बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कभी किसी चीज़ की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया, मगर एक दिन मछली खाने को दिल चाहा तो उन्होंने अपने ग़ुलाम यरका से इसका इजहार फरमाया। यरका आप रज़ियल्लाहु अन्हु का बड़ा वफादार ग़ुलाम था। एक दिन आपने फरमाया, यरका आज मछली खाने को दिल करता है, लेकिन मसला यह है कि 8 मील दूर जाना पड़ेगा दरिया के पास मछली लेने, और 8 मील वापस आना पड़ेगा मछली लेके। फिर आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, रहने दो, खाती ही नहीं है। एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए अपने आप को इतनी मुशक्क़त में डालना अच्छा नहीं लगता कि 8 मील जाना और 8 मील वापस आना सिर्फ मेरी मछली के लिए। छोड़ो यरका, अगर करीब से मेल थी तो और बात। ग़ुलाम कहता है, मैं कई सालों से आपका खादिम था, लेकिन कभी आपने किसी ख्वाहिश का इजहार ही नहीं किया। पर आज जब ख्वाहिश की तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहली मरतबा किसी चीज़ की ख्वाहिश का इजहार किया है और मैं इसको पूरी न करूँ तो ऐसा कैसे हो सकता है। ग़ुलाम कहते हैं, जनाब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ज़ोहर की नमाज पढ़ने गए तो मुझे मालूम था कि उनके पास कुछ मेहमान आए हुए, असर उनकी वही हो जाएगी। ग़ुलाम कहते हैं कि मैंने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे नमाज पढ़ी और 2 रकात सुन्नत नमाज पढ़कर मैं घोड़े पर बैठा। अरबी नस्ल का घोड़ा था। दौड़ाकर मैंने दरिया पर पहुंच गया। अरबी नस्ल के घोड़े को 8 मील क्या कहते हैं। वहां पहुंचकर मैंने एक टुकड़ा मछली का खरीदा और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की असर की नमाज होने से पहले मैं वापस भी आ गया और घोड़े को मैंने ठंडी छांव में बांध दिया ताकि उसका जो पसीना आया हो वो खुश्क हो जाए और कहे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु इसे देखने ले। ग़ुलाम कहते हैं कि घोड़े का पसीना तो खुश्क हो गया, पर पसीने की वजह से गर्दो गुबार घोड़े पर जम गया था, जो वाज़ेह नज़र आ रहा था कि घोड़ा कहे सफ़र पर गया था। फिर मैंने सोचा कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु देखने ले इसे। फिर मैं जल्दी से घोड़े को कमे पर ले गया और उसे जल्दी से गुस्ल कराया और उसे लाकर छांव में बांध दिया। जब हमारी ख्वाहिशात होती तो क्या हाल होता है, लेकिन ये ख्वाहिश पूरी करके डर रहे हैं क्योंकि ज़मीर जिंदा है। फरमाते हैं, जब असर की नमाज़ पढ़कर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु आए, मैंने भी नमाज उनके पीछे पढ़ी थी। घर आए तो मैंने कहा, हुज़ूर अल्लाह, आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी है, अल्लाह ने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी। मछली का बंदोबस्त हो गया है और बस थोड़ी देर में मछली पका के पेश करता हूँ। कहता है, मैंने ये अल्फाज कहे तो जनाब उमर फ़ारूक उठे और घोड़े के पास चले गए। घोड़े की पूंछ पे हाथ फेरा, उसकी टांगों पे हाथ फेरा और पैर उसी कानों के पास गया और घोड़े का पैर एक कान उठाया और कहने लगे, यार कहा तूने सारा घोड़ा तो धो दिया, लेकिन कानों के पीछे से पसीना साफ करना तुझे याद ही नहीं रहा और यहाँ तो पानी डालना भूल गया। हज़रत उमर फ़ारूक घुटनों के बेल ज़मीन पर बैठ गया और कहने लगे, ओह यार कहा, इधर आ, तेरी वफा में मुझे कोई शक नहीं और मैं कोई जिंदा या ज़्यादा नेक आदमी भी नहीं हूँ, कोई परहेज़गार भी नहीं हूँ। मैं तो दुआएं मांगता हूँ, ए अल्लाह मेरी नेकियां और बुराइयां बराबर करके मुझे माफ़ फरमा दे। मैंने कोई ज़्यादा तकवा इख्तियार नहीं किया और बात को जारी रखते हुए फरमाने लगे, यार का बात तो बता, अगर ये घोड़ा क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में फरियाद करे कि या अल्लाह, उमर ने मुझे अपनी एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए 16 मील का सफ़र तय कराया। ए अल्लाह, मैं जानवर था, बेज़ुबान था, 16 मील का सफ़र एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए, तो फिर यार कहा तो बता, मेरे जैसा वजूद के कमज़ोर आदमी मालिक के हुजूर घोड़े के सवाल का जवाब कैसे देगा। यार का कहता है, मैं अपने बाप के फौत होने पर इतना नहीं रोया था जितना आज रोया। मैं तड़प उठा कि हुजूर ये वाली सोच, यहाँ तो लोग अपने मुलाजिम को नीचे दिखाकर अपना अफसर होना जाहिर करते हैं। ग़ुलाम रोने लगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे, आप इस तरह कर घोड़े को थोड़ा चारा इजाफी डाल दे और ये जो मछली लेके आए हो इसे मदीने की गरीब घरों में तकसीम कर दो और इन्हें ये मछली देकर कहना कि तेरी बख्शिश की भी दुआ करे और उम्र की माफ़ी की भी दुआ करे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, शुक्रिया।